हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस सरकारी पर। अन्य सभी एफएलएन कक्षाओं के वीडियो हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारे वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन से ज़िले से हमें देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय गणित अध्याय 3 कितने वर्ग की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले अध्याय की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अध्याय 3 कितने वर्ग। अब यहाँ हम देखते हैं प्रश्न। सबसे पहले अब यहाँ देखेंगे, नीचे 1 से 7 तक चित्र दिए हैं। चित्रों को ध्यान से देखकर उनके नीचे दी गई तालिका को पूर्ण करना है। अब देखिए, चित्र क्रमांक 1 है तो कितने चौखाने हैं? 1 चौखाना। कितने जगह घेरी है? तो कितने चौखाने जगह घेरी है? 1 चौखाने। तो इसका क्षेत्रफल देखिए, चित्र का क्षेत्रफल कितना होगा? यदि चित्र में 1 चौखाने की लंबाई 1 सेंटीमीटर है एवं चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है तो चित्र में 1 चौखाने का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब देखिए, इसी प्रकार ये दूसरे चित्र में 2 चौखाने हैं, 2 चौखाने जगह घेरी है तो इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार यहाँ 3 चौखाने हैं तो 3 चौखाने जगह घेरी है तो 3 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल। 4 चौखाने हैं, देखिए यहाँ पर 4 जगह घेरी है तो 4 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितने चौखाने हैं बताइए? 15। तो यहाँ पर 15 चौखाने जगह घेरी और इसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनकर लिखिए। आपके सामने दिए हैं घेरे, उनको भरना भी है। प्रश्न 1, दी गई आकृति में किस आकृति का क्षेत्रफल कम है? तो जहाँ पर सबसे कम चौखाने होंगे वहाँ का क्षेत्रफल कम होगा। तो देखिए यहाँ डी है तो डी को भरा। यदि 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो निम्नांकित आकृति का परिमाप कितना होगा? अब परिमाप हम कैसे निकालते हैं? देखिए, यहाँ पर हमें जो भुजाएं हैं इनकी लंबाई को जोड़ना होता है परिमाप में। तो ये 2, फिर ये 2, 2 और 2 4, 3 जोड़ा, 4 में 3 जोड़िए 7, 8, 9, 10। तो कितने सेंटीमीटर होगी इसकी भुजा की लंबाई? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ 10 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न 3, उपरोक्त ग्रिड में बनी आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? किसने कितने बॉक्स को घेरा है। तो अनुमानित देखिए 1, 2, 3, फिर 4, 5। इस प्रकार आप देखेंगे तो अनुमानित क्षेत्रफल इसका आएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। लगभग इसमें 8 चौखाने घेरे हुए हैं। अब दी गई आकृति में यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा है। देखिए, अगर ये आयत है, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? कितने चौखाने हैं यहाँ पर? 8। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका आधा है तो 8 का आधा क्या हो जाएगा? 4। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 4 वर्ग इकाई। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर सी को भरना भी है ऑप्शन को। प्रश्न 5 हम देखते हैं। यदि चौकोर 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो दिए गए आयत को रेखा ए और बी से 2 भागों में बांटने पर प्राप्त दोनों भागों का परिमाप का योग कितना होगा? अब देखिए, इसको हमने बीच में ऐसा भाग काट दिया। अब इस प्रकार से आपको मिल जाएगा 1, 2, 3, 4 और ये 5। कितने डिब्बे हैं यहाँ पर? 5। तो देखिए, परिमाप निकालने के लिए हमें ये भुजाएं नापना पड़ेगा। देखिए 5, 5, 10, एक इस साइड का सेंटीमीटर है, एक साइड का सेंटीमीटर, तो कितना हो गया? 12। अब इसी प्रकार से एक नीचे वाला भी बनेगा तो 12 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। प्रश्न 6 है। यदि आकृति में दिए गए छोटे वर्ग की भुजा की माप 1 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा की माप क्या है? 1 सेंटीमीटर। किस आयत का परिमाप छोटा है? तो अब आप देखिए, यहाँ से आप नापेंगे, यहाँ 4 है, फिर यहाँ 3, तो 4 धन 3 और ये धन 4 धन 3, कितना हो गया? 4 दूनी 8, 3 तिया 3 दूनी 6, तो 8 और 6 जोड़ा तो 14 आया इसका। अब इसका आप निकालेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आयत का परिमाप का सूत्र आपको पता है, 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, 2 गुना लंबाई कितनी हो गई? 6 और चौड़ाई कितनी हो गई? 2। यहाँ धन का निशान। 6 और 2 8, 8 दूनी 16। तो बताइए किसका परिमाप छोटा है? बी का, क्योंकि इसका 16 आया और इसका कितना आया था? 14। अब आगे हम देखते हैं किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है।
क्षेत्रफल जहाँ पे ज़्यादा बॉक्स घेरे हैं तो किसने घेरे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे कितने 6, तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा? आयत ए का। यदि दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर, ये वर्ग हुआ, इसका क्षेत्रफल है 4 वर्ग सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का कितना होगा? उसका आधा देखिए, तो 2 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब यदि एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई है, देखिए 1 वर्ग इकाई एक छोटे वर्ग का, तो नीचे दी गई वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल लिखना है। ये देखिए इस प्रकार, तो देखिए 4 तो यहाँ बॉक्स अंदर घिर रहे हैं और ये 2 मिला के 4 हो रहे हैं, तो कितना हो गया? 8 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार प्रश्न 8 है, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है। अब इसमें आप गिनेंगे तो कितने बॉक्स हो रहे हैं? यहाँ पर हैं, गिनिए, 30 बॉक्स होंगे, 30 चौकोर खाने हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका आधा हो जाएगा, तो 30 का हमने आधा किया तो कितना हो गया? 15 वर्ग सेंटीमीटर। दी गई पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल, अब इसमें अगर आप अनुमानित निकालते हैं तो इसका लगभग आएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें 6 बॉक्स कवर हैं लगभग। किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है? तो आकृति बी का आप क्षेत्रफल नाप सकते हैं, जिसमें ज़्यादा बॉक्स काउंट हो रहे हैं, जिसमें ज़्यादा चौकोर आ रहे हैं जिस आकृति में, वो उसका क्षेत्रफल होगा, तो आकृति बी में ज़्यादा है। दोनों आकृतियों का परिमाप का अंतर, अब परिमाप आप कैसे निकालेंगे? हमने अभी सूत्र देखा था, आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई, इस सूत्र से आप निकालेंगे। तो इसकी लंबाई 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल किया 12, और इधर 1 2 3 4, 12 में 4 का डबल 8, तो 12 और 8 जोड़ा तो कितना हुआ? 20। अब इसका 1 2 3 4 5, इधर 5 इधर 5 इधर 5 इधर 5, 5 चौके 20, ये भी कितना हो गया? 20। तो दोनों का अंतर 0 होगा, क्योंकि दोनों का परिमाप कितना है? 20 है। अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न 11, उपरोक्त आकृति में 2 भुजाएं ए एवं बी बनाई गई हैं, ए और बी आपके लिए बनाई हैं। इसकी 2 भुजाएं सी डी एवं डी ए इस प्रकार बनाए कि दी गई आकृति का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई हो जाए। तो हमने ये सी डी और डी ए बना दी, इस प्रकार आपको भी बनाना है। प्रश्न 12 है, दिए गए ग्रिड में 2 आकृतियां बनाई हैं जिनके क्षेत्रफल क्रमशः 11 वर्ग इकाई एवं 9 वर्ग इकाई है। तो देखिए क्षेत्रफल आपको 11 वर्ग इकाई करना है, मतलब कितने चौकोर आना चाहिए? 11। देखिए 4 4 8 9 10 11, यहाँ 11 आ गए और यहाँ पर 9 आ गए, इस प्रकार आपको बनाना है। प्रश्न 13 है, उपरोक्त पैटर्न को पूरा कीजिए एवं बने हुए चित्र में रंग भरकर नया पैटर्न, इस प्रकार आपको ये देखिए पैटर्न बनाना है। यहाँ पे इस प्रकार से आप इन बॉक्स को यहाँ पे क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। जैसे यहाँ बनाया ये देखिए ऐसे, तो इस प्रकार आपको ये लाइंस खींच के यहाँ पर पैटर्न को कंप्लीट करना है। अब आप क्या करेंगे? इनमें आपको रंग भर के नया पैटर्न भी बनाना है। तो आप देखिए यहाँ रंग भर सकते हैं, फिर आप कहाँ भरेंगे? यहाँ रंग, फिर यहाँ भरेंगे, यहाँ भरेंगे, इस प्रकार एक नया पैटर्न बन जाएगा। आप कैसे भी इसमें रंग भर सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे प्रश्न नंबर 14, अब आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है देखने में। देखिए आ है, किस डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है? तो सबसे बड़ा है ए वाला। अब डाक टिकट सी 1 सेंटीमीटर भुजा वर्ग वाले कितनों को ढकता है? तो देखिए ये है सी, यहाँ पे कितने वर्ग आ रहे हैं? छोटे छोटे 6। कौन से 2 डाक टिकटों का परिमाप बराबर है? कहाँ पर डाक टिकट में बराबर चौकोर आ रहे हैं? तो ये डी है और एफ है। अब ढूंढिए, ये है डी और ये है एफ। 10 नंबर का प्रश्न है, सबसे छोटे डाक टिकट का परिमाप। सबसे छोटा डाक टिकट का परिमाप कौन सा है? ये देखिए ये वाला है ई और 8 सेंटीमीटर। अब डाक टिकट बी एवं डी का क्षेत्रफल का अंतर, देखिए बी कौन सा है बताइए? ये है बी, ये है डी। इनके आप चौकोर काउंट कर लीजिए और उनको एक दूसरे से घटा दीजिए। तो इस प्रकार आप यहाँ से उत्तर देख के आसानी से भर सकते हैं अपनी पुस्तक में। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15। 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ग्रिड में दिए गए चित्रों को देखकर दीजिए। आयत ए का क्षेत्रफल, अब बताइए यहाँ पर कितने बॉक्स हैं? 20, तो क्षेत्रफल कितना हुआ? 20 सेंटीमीटर। वर्ग बी की परिमाप कितनी है? गिनिए, 4 4 8 4 3 12 4 चौके 16, तो 16 सेंटीमीटर। किस आकृति का क्षेत्रफल छायांकित त्रिभुजाकार आकृति से दुगना है? तो इसका दुगना है। देखिए आप सेम सेम दिख रही है ये आकृति। अब प्रश्न 16 है, यहाँ पर एक आपको आकृति दी है, दिए गए 16 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले वर्ग के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। इस वर्ग में एक रेखा खींचिए इस प्रकार कि इसमें 2 बराबर त्रिभुज बन जाए। देखिए हमने इस प्रकार रेखा खींची, 2 बराबर त्रिभुज बन गए।
इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बताइए तो कितना है, कितने बॉक्स आ रहे हैं यहाँ बीच में। आप गिनेंगे तो यहाँ पर आएंगे, देखिए हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये दोनों मिलाकर 7 और ये दोनों मिलाकर 8, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है तो 8 सेंटीमीटर। अब प्रश्न बी है, इस वर्ग में 2 सीधी रेखा इस प्रकार खींचे कि इसमें 4 बराबर वर्ग बन जाए। तो हमने देखिए डार्क वाली लाइन यहाँ पर खींची हुई है, 2 सीधी रेखा इस प्रकार ये और ये, तो क्या बन गया, बराबर ये वर्ग बन गया। अब इस वर्ग में एक सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि 2 बराबर आयत बन जाए। तो देखिए सीधी रेखा ये बड़ी वाली आपको इस प्रकार खींचना है, तो क्या बन गया यहाँ पे 2 बराबर आयत। अब प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ बता दिया हमने 4 वर्ग सेंटीमीटर, और इसमें प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल बता दिया हमने 8 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्न 17 है, यहाँ पर एक इकाई भुजा का वर्ग है, आयत ए एवं त्रिभुज बी के क्षेत्रफल का अंतर कितना है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल है 16, इसका है 8, अंतर हो गया 8 वर्ग सेंटीमीटर। किसका क्षेत्रफल कम है, 2 5 रुपए के नोट का एक साथ रखकर बनी आकृति या 100 रुपए के नोट से बनी आकृति। तो 100 रुपए के नोट का आप रख के भी देख सकते हैं, आपको अलग ही समझ आ जाएगा कि किसका आकार छोटा है। एक इकाई भुजा का वर्ग है, ग्रिड ए एवं ग्रिड बी के भीतर बने हुए त्रिभुजों में किसका क्षेत्रफल अधिक है या कम है। तो दोनों का क्षेत्रफल लगभग बराबर ही है। यहाँ पर नीचे ग्रिड में दिए गए पैटर्न को पूरा करना है और पैटर्न पर बने चित्र में रंग भरकर नया पैटर्न बनाइए। तो इस प्रकार आपको पैटर्न बनाना है और इसमें आप रंग भर के नया पैटर्न बना सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार आपके इस अध्याय की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले अध्याय की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन से ज़िले से हमारा वीडियो देख रहे हैं। अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं आप यहाँ पर। धन्यवाद।